हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये आज की हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का क्या नाम है। ये जो प्रतिरोध दिख रहा है इसका क्या नाम है? तो इसे वायर बाउंड रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रंगकूट विधि के द्वारा, ठीक है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। कलर कोडिंग मेथड के द्वारा आप रजिस्टर का मान बताइए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस कलर में कौन सा नंबर अंकित होता है ना। जैसे रेड के लिए आप किस नंबर को डिनोट करते हैं, ब्लू को किस नंबर से डिनोट करते हैं, ऑरेंज को किस नंबर से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देन तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए पहले हम कलर कोडिंग देख लेते हैं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये देखिए, ये कलर कोडिंग होती है। ठीक है, कलर कोडिंग में आपको क्वेश्चन में 4 बैंड्स भी दे सकता है, क्वेश्चन में 5 बैंड्स भी दे सकता है, और क्वेश्चन में आपको 6 बैंड वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये आप देख रहे होंगे, ये जो पट्टियां हैं वो अलग अलग कलर की हैं, है ना। ये अलग अलग कलर की पट्टियां हैं, यानी इस पर अलग अलग नंबर जो है अंकित होंगे, है ना। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रीन के लिए क्या नंबर होता है। और देखिए यहाँ पर जो है ये अलग अलग कलर के लिए नंबर जो है डिजिग्नेट किए गए हैं। ठीक है, ब्लैक के लिए कौन सा नंबर है? 0, ब्राउन के लिए 1, और रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, और ब्लू के लिए 6, पिंक के लिए 7, ग्रे के लिए 8, और वाइट के लिए 9 नंबर डेजिग्नेट किए गए हैं। ठीक है, ये पहले की जो 3 पट्टियाँ होंगी, ठीक है, पहले की अगर आपको जो है यहाँ पर 4 बैंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले की 2 पट्टियाँ जो है इसको, ये फर्स्ट डिजिट को डिजिग्नेट करेगा और ये सेकेंड डिजिट को डिजिग्नेट करेगा, और ये थर्ड वाला पट्टी क्या करेगा? मल्टीप्लायर है, और ये लास्ट वाला पट्टी क्या है? टॉलरेंस को डिजिग्नेट करता है। अगर यहीं पे 5 स्ट्रिप्स दिया हुआ है, 5 बैंड दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, ठीक है, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, देन ये मल्टीप्लायर हो गया, और ये क्या हो गया? आपका टॉलरेंस हो गया। ठीक है, ये क्या है? मल्टीप्लायर हो गया, और ये क्या है? टॉलरेंस हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, आपको जो फर्स्ट वाली पट्टी होगी अगर वो रेड कलर की है तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? 2। अगर वो दूसरी पट्टी अगर ग्रीन कलर की है तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। और जो थर्ड पट्टी है अगर वो ऑरेंज कलर की है तो ये क्या आ जाएगा? 3। देन मल्टीप्लायर क्या हो गया? अगर चौथी पट्टी आपकी ऑरेंज है तो उस पर क्या उसको किससे डिजिग्नेट करना है? 1 के, यानी 1000 को आप क्या लिख सकते हैं? 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ लिख सकते हैं। फिर देन अगर लास्ट वाली पट्टी क्या हो रही है? सिल्वर है, तो टॉलरेंस कितना होगा? 10%। अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस कितना होगा? 5%। अगर रेड कलर का है तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा आपका? 2%। अगर ब्राउन है तो क्या हो जाएगा? कितना टॉलरेंस? 1%। ठीक है, आप इस नंबर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कौन सा कलर कौन सा नंबर डिजिग्नेट करता है। ब्लैक के आगे आप 0 डालिए। ठीक है, ऐसे पट्टियाँ बना लीजिए कलर, पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ग्रे और वाइट, ऐसे कलर लिखिए। देन उसके आगे आप जो है उसकी नंबरिंग लिख दीजिए। ठीक है, ब्लैक को 0 से, ब्राउन को 1 से, रेड को 2 से,
ऑरेंज को 3 से, येलो को 4 से, ग्रीन को 5 से, ब्लू को 6 से और पिंक को 7 से और ग्रे को 8 से, वाइट को 9 से। ठीक है, और ये टॉलरेंस वाले भी जो है आप इसको नोट कर लीजिए, देन इसको मल्टीप्लायर को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, ये फर्स्ट पट्टी, फर्स्ट स्ट्रिप किस कलर की है? रेड कलर की है। और रेड कलर के लिए हमने नंबर क्या बताया? रेड कलर को किस नंबर से करते हैं? 2। ठीक है, अब सेकेंड पट्टी किस कलर की है? ब्लू कलर की है ना। और ब्लू कलर के लिए क्या नंबर था? 6, है ना, 6। ठीक है, अब ये 2 डिजिट हो गए। अब ये तीसरा वाला क्या होगा? तीसरा वाला हमारा मल्टीप्लायर होगा। याद रखिएगा, तीसरा वाला क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, तीसरा वाला मल्टीप्लायर होता है, यानी ये मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। देन इसका कलर क्या है? इस पट्टी का कलर क्या है? ऑरेंज। ठीक है, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज लिखा हुआ है। और ऑरेंज कलर के का जो है मल्टीप्लायर कितना होता है? 10⁻3। ठीक है, कितना होता है? 10⁻3। और देन प्लस माइनस, ये लास्ट वाली पट्टी किस कलर की है? सिल्वर कलर की है। और सिल्वर कलर का टॉलरेंस मैंने बताया था, ये लास्ट वाली पट्टी क्या डिनोट करेगी? टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस को डिनोट करेगी। और सिल्वर कलर का टॉलरेंस कितना होता था? सिल्वर कलर का टॉलरेंस 10% होता था, यानी ±10%। ठीक है, ±10%। अब ये आंसर आप दे सकते हैं 26 × 10⁻³ ±10%। ठीक है, ऑप्शन में आपके दे रखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 × 10⁻³ W ±3 ±10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आप करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा, ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है? बताइए, ओम मीटर जो है उसको आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है? क्योंकि जो प्रतिरोध है, ठीक है, जो धारा है, ठीक है, जो धारा है वो क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस के, जो धारा होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, इसलिए इसे आरेखीय क्रम में समंजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB, ठीक है, PAB की वैल्यू ये दे रखी है, QBC की वैल्यू ये दे रखी हुई है और SAO की वैल्यू ये दे रखी हुई है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको, तो इसमें जो है ये RDC की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, RDC की वैल्यू क्या होगी? बाकी सभी की वैल्यूज़ दे रखी हुई हैं, है ना। आइए हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहले PAB की वैल्यू कितना है? 500। ठीक है, 500 ओम। QBC की वैल्यू कितनी है? 300 ओम। और SAD की वैल्यू कितनी है? 15 ओम। ठीक है, 15 ओम दे रखी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमको RDC की वैल्यू चाहिए, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला कैसे लगता है? PAB अपॉन BAD, ठीक है, SAD, सॉरी S लिखा हुआ है, इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है, QBC अपॉन RDC। ठीक है, अब वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। PAB की वैल्यू कितनी है? 500 दे रखी हुई है, 500 ओम। और SAD की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? 15 ओम। ठीक है, 15 ओम। अब QBC की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? 300 ओम, 300 ओम।
और RDC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब RDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RDC इज इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 15/500, ठीक है। अब 500, ये क्या हो गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये 5 3 ज़ा 15 और 3 3 9, यानी कितना आ गया आपका RDC की वैल्यू कितनी आ गई, 9 ओम, ठीक है। RDC की वैल्यू कितनी आ गई, 9 ओम। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ध्यान से आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, ये PAB/SAD और इक्वल टू QBC इज अपॉन RDC, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आप वैल्यूज़ रखिएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 ओम हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 9 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। बताइए किस जो है पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो यहाँ से अभ्रक माइका में जो होता है वो ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। तो ये जो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध है ये ओम के नियम से संबंधित है, ठीक है। ओम के नियम से संबंधित है और ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको सर्किट दे रखी हुई है इसमें R2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पहले ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, वेट, ओम का नियम क्या होता है, I देन V I और R, है ना। यानी फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर आपको वोल्टेज ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। देन अगर आपको धारा ज्ञात करनी है तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, V बाई R। और यदि आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I। ये तीनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, R1 दे रखा हुआ है, R2 हमको फाइंड करना है, R3 दे रखा हुआ है और I की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, 15 एम्पियर और वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट यानी 24 वोल्ट, है ना। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम I1 निकाल लेते हैं, ठीक है। I1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, I1 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा V अपॉन R1। आपको R1 की वैल्यू दे रखी हुई है, यहाँ से आप जो है I1 निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना है, 24 और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। यानी यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 3 24 यानी 3 एम्पियर I1 की वैल्यू आ गई। यहाँ I1 है, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर। अब यहाँ से हम I2 नहीं निकाल सकते क्योंकि R2 नहीं दे रखा है, तो हम I3 की वैल्यू निकालेंगे। I3 इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, V अपॉन R3, ठीक है। R3 की V की वैल्यू 24 और R3 की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी, 3 ओम, ठीक है, 3 ओम दे रखी हुई है। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 8 एम्पियर आपको आ जाएगा। I3 का मान क्या आ गया, 8 एम्पियर, ठीक है।
अब टोटल करंट आपको दे रखा हुआ है 15 एम्पियर, है ना। टोटल करंट कितना दे रखा हुआ है, 15 एम्पियर आपको दे रखा हुआ है। तो यहाँ से टोटल हम I2 की वैल्यू फिर फाइंड कर सकते हैं, है ना। I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। यहाँ से हम I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। I की वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू आपकी टोटल 15 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये 15, और I1 की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली, 3 एम्पियर। 3 प्लस I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस I3 की वैल्यू कितनी निकाली, 8 एम्पियर, है ना, 8 एम्पियर। अब इस सब को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू आपको आ जाएगी 4 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर I2 की वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है। I2 की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब R2 आपको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको I2 की भी वैल्यू मिल गई। अब आप R2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से। R2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला, V/I2, ठीक है। V/I2 लगा दीजिए। यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। V की वैल्यू कितनी दी हुई, 24, और I2 अभी आपने कितना निकाला, 4, ठीक है। I2 आपने कितना निकाला, 4 निकाला। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू आपको 6 ओम आ गई, ठीक है। 6 ओम R2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 6 ओम ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा हुआ है 6 ओम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड भी करने होंगे, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। इनको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा, ठीक है। शाखा खुली होने पर क्या होगा कि उस शाखा में आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी, है ना। उस शाखा में क्या होगी, करंट ही फ्लो नहीं करेगी अगर वो खुल गई है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, नो करंट विल बी फ्लो इन दैट ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर, आपको पता होगा ओम मीटर क्या होती है। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी की इकाई होती है, यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इसमें वेरिस्टर, ठीक है, वेरिस्टर टाइप जो है रजिस्टर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कलर कोडिंग मेथड के द्वारा आपको इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्ट्रिप है वो किस कलर की है, रेड, और रेड कलर के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर 2, ठीक है। रेड कलर को किससे डिनोट करते हैं, 2 से। अब ये सेकंड स्ट्रिप क्या है, ग्रीन कलर की है, ठीक है। ग्रीन कलर को किससे डिनोट करते हैं, 5 यानी 25, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर देख सकते हैं, 25 किस क्वेश्चन में आया है। देन थर्ड वाला जो होता है वो मल्टीप्लायर का होता है, और मल्टीप्लायर के लिए यहाँ पे कौन सा कलर दे रखा है, ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज दे रखा है, ऑरेंज किसको डिनोट करते हैं, 10⁻3, ठीक है। 25 × 10⁻3 प्लस माइनस। अब टॉलरेंस का कलर देख लेते हैं, टॉलरेंस का कलर है गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड को किससे डिनोट करते हैं, 5% टॉलरेंस से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 × 10⁻3 प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी में दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए फिर से व्हीट स्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है।
आप इसको करने की कोशिश खुद से करिए। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, RDC का मान फिर से आपको फाइंड करना है और इसमें सभी मान पहले से दे रखे हुए हैं। इसका वैल्यू दे रखा है 400 ओम। ठीक है, QBC की वैल्यू 200 ओम और SAD की वैल्यू जो दे रखी हुई है वो 12 ओम दे रखा हुआ है। ठीक है, तो आइए आप जो है यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला। PAB अपॉन क्या होगा, PAB अपॉन SAD। ठीक है, SAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QBC अपॉन RDC। ठीक है, RDC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब PAB की वैल्यू कितनी है, 400। ठीक है, 400। SAD की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 12। QBC की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है यहाँ पर, 200। देन RDC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब RDC की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, RDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 400। ठीक है, इससे ये 2 बार में कट गया, फिर ये 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, RDC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RDC की वैल्यू आपकी 6 ओम आ जाएगी, आंसर आपका। ठीक है, RDC की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। आंसर नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक बताइए। ठीक है, वोल्ट मीटर B का पाठ्यांक बताइए। ये V का पाठ्यांक, इसमें देखिए वैल्यू जो है आपको क्लियर दिख नहीं रही है यहाँ पे, किस में क्या वैल्यू दे रखी हुई है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वैल्यू आपको साफ साफ क्लियरली दिख नहीं रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, बताइए। श्रेणी परिपथ का जो है वो क्या उपयोग है, तो ये मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर। ठीक है, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर खुले हुए प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, यानी टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन्ड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें R1 की वैल्यू इसमें भी क्लियर दिख नहीं रही है, लेकिन इसमें शायद 4 ओम दे रखा हुआ है। R1 की वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, 4 ओम दे रखा हुआ है, और R2 की वैल्यू 6 ओम दे रखा हुआ है। ठीक है, R2 की वैल्यू 6 ओम दे रखा हुआ है, और I की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 12 एम्पियर, और V हमारा कितना दे रखा हुआ है, V हमारा दे रखा हुआ है 36। ठीक है, 36 वोल्ट, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 36 वोल्ट। ठीक है, और हमें फाइंड करना है R3। ठीक है, R3 हमें फाइंड करना है, तो आइए फिर से वही हम फॉर्मूला अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम I1 और I2 की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए आप। ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो बताइए। I1 इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R1। R1 की वैल्यू दे रखी हुई है, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 36 और R1 कितना दे रखा हुआ है, 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 9 एम्पियर I1 की वैल्यू हो गई। और I2 की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 6 ओम, तो यहाँ से 6 एम्पियर आपकी I2 की वैल्यू हो जाएगी। और I टोटल वैल्यू कितनी दी रखी हुई है, I। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3।
ठीक है, I3। अब I की वैल्यू 12 दे रखा हुआ है। I1 की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया 9, प्लस I2 की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया 6, प्लस I3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर I3 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है, 12 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी I3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर I3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से I3 की वैल्यू आ गई तो आप R3 निकाल सकते हैं। R3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका V/I3। ठीक है, R3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/I3। V की वैल्यू कितनी है 36 और I3 की वैल्यू आपने कितना अभी फाइंड किया 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 ओम। ठीक है, R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 ओम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए। बताइए, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि जो है ए बी को लघुपथित कर दिया जाए, तो ये जो है परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या होगा, सर्किट रेजिस्टेंट विल बी 0। परिपथ प्रतिरोध क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। बताइए, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध को क्या कहते हैं, वरिष्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो, सॉरी सेंसिस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सेंसिस्टर। ठीक है, सेंसिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है, धारा गुणे समय। ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, करंट इंटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चालकता की इकाई क्या है। ठीक है, चालकता की इकाई क्या होती है, मोह। ठीक है, चालकता की इकाई क्या होती है, मोह। इसको कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, उल्टा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। बताइए, इसमें कौन सा परिभाषित करता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी तापमान गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज पात यानी जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका मान आपको फाइंड करना है। यहाँ पर R1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100 ओम, R2 इज इक्वल टू 200 ओम, और यहाँ पर 200 ओम, 100 ओम, और यहाँ पर कितना है R3 इज इक्वल टू 300 ओम, और R4 इज इक्वल टू 400 ओम दे रखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और वोल्ट का मान कितना है, V इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है 50। ठीक है, V इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है 50। अब ये क्या है, श्रेणी परिपथ में है तो टोटल R कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज़ को क्या करिए, ऐड कर लीजिए, तो टोटल R कितना आ जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा 1000 ओम। ठीक है,
टोटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 ओम। अब बताइए टोटल करंट इन सर्किट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन आर। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 50 और R का आपने कितना निकाला 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/20। ठीक है, 1/20। जब इसको कट पिट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20। ठीक है, I इज इक्वल टू 1/20 आया। अब वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालना है किस में, वोल्टेज ड्रॉप आपको निकालना है R2 में, यानी इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला कैसे आप निकालेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू R2। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, I की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली 1/20 इंटू R2 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 200। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 200। ठीक है, 200 दे रखी हुई है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए, 20 10 जा 200। ठीक है, 20 10 जा क्या हो गया 200। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। बताइए श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो ये फ्यूज इन सर्किट, परिपथ में फ्यूज का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस विधि का उपयोग किया जाता है, वेट स्टोन ब्रिज का विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। बताइए विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो ये ओम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान होता है। तो प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान होता है आपका प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है, यानी ये क्वेश्चन आपको फिर से कलर कोडिंग वाला आ गया। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली पट्टी आपकी किस कलर की दे रखी हुई, ऑरेंज कलर की दे रखी हुई है ना। ऑरेंज कलर किससे डिनोट करते हैं 3 से। ठीक है, फर्स्ट डिजिट क्या हो गया 3। फिर सेकेंड पट्टी भी किस कलर की दे रखी हुई है, ऑरेंज कलर की, सेकेंड डिजिट भी क्या हो गया 3। फिर ये थर्ड क्या होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में क्या दे रखा हुआ है रेड, और रेड कलर मल्टीप्लायर के लिए हम क्या यूज करते हैं 100। ठीक है, और देन जो है आपका ये टॉलरेंस किस कलर का है सिल्वर कलर, और सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है 10%। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। अब ये 33 मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस 10% है ना। अब 33 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3300 प्लस माइनस 10% है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही लग रहा है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का उपयोग का क्या उपयोग है। बताइए, तो R2 का इसमें क्या उपयोग है। R2 क्या करता है, पॉइंटर को 0 पोजीशन पर एडजस्ट करता है। ये जो पॉइंटर है इसको क्या करता है, इसका कार्य क्या है 0 पोजीशन पर एडजस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टू एडजस्ट द 0 पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है।
ठीक है, तो ये स्क्वायर ऑफ द करंट यानी धारा के वर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल दुगना हो जाए, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर दुगना हो जाए तो क्या प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा डिक्रीज 2 टाइम, जो आपका प्रतिरोध होगा वो दुगना जो है कम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें देखिए आपकी वैल्यूज़ क्लियर नहीं दिख रही हैं, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? तो ये क्या हो जाएगा? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? शक्ति P इज इक्वल टू I इंटू वी, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू वी, यानी धारा गुणे वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 200 वॉट एंड 250 वोल्ट रेटेड लैम्प के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो P इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है? 200 वॉट, ठीक है। और V इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है? 250 वोल्ट, ठीक है। अब क्या होता है? रजिस्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। V स्क्वायर, V का मान कितना दे रखा हुआ है? V का मान दे रखा हुआ है 250, ठीक है। और P का मान 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका R प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R कितना आ जाएगा? इसको आप कर लीजिए। R इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 250, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर 200। देन इसको कैंसिल आउट करिए, ठीक है, 0 0। देन ये क्या हो जाएगा? 2600, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आ जाएगा 312.5 ओम, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी दे रखा हुआ है, 312.5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? बताइए, खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? तो खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? तो बताइए, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें धारा का बहाव कम होगा, है ना। जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा यानी रुकावटें जहाँ कम होंगी वहाँ पे धारा का बहाव क्या होगा? अधिक होगा। तो जब सबसे ज़्यादा जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर ही क्या होगा? करंट का फ्लो सबसे कम होगा। तो 560 जो है ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर करंट का फ्लो कम होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? यानी कॉपर कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आपको CITS से जुड़ी हर अपडेट भी टाइम टू टाइम मिल जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।